हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। इस परम पवित्र पौष मास की कथा सागर में आपका स्वागत है। हमारी इस कथा श्रृंखला में पिछली कड़ी में हमने सुना था कि सोम शर्मा ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ के पास जाते हैं और अपनी पत्नी के कहे अनुसार उनके परामर्श की याचना करते हैं। उन संवाद में ऋषि वशिष्ठ उन्हें सोम शर्मा ब्राह्मण के पूर्व जन्म का ज्ञान करवाते हैं और तत्पश्चात उन्हें भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सोम शर्मा ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम करके वापस अपने घर आते हैं और अपनी पत्नी को यह सारा वृत्तांत का सुनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है वो हम आज की इस कड़ी में देखेंगे। तो चलिए पौष मास कथा श्रृंखला के आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार महाबुद्धिमान सोम शर्मा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी सुमना के साथ नर्मदा नदी के अत्यंत पुण्य तट पर गए। वहाँ पर उन्होंने कपिल संगम नामक पुण्य तीर्थ में स्नान किया, देवताओं और पियों को तर्पण दिया और फिर शांत चित्त से भगवान नारायण के मंगलमय नाम का जप करते हुए तपस्या में लीन हुए। महामना सोम शर्मा 12 अक्षर मंत्र का जप कर रहे थे और साथ ही भगवान का ध्यान करते थे। वे सदैव निश्चिंत होकर बैठने, सोने, चलने और स्वप्न के समय में भी केवल भगवान श्री विष्णु की ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने काम और क्रोध का परित्याग कर दिया। उनके साथ साथ पतिव्रत धर्म में से तत्पर रहने वाली परम सौभाग्यवती ऐसी उनकी साध्वी पत्नी सुमना भी अपने तपस्वी पति की सेवा में लगी रही। सोम शर्मा जब भगवान का ध्यान करने लगे उस समय अनेक प्रकार के विघ्नों ने उनके सामने आकर उन्हें भय दिखाया। भयंकर विष वाले काले सांप उनके पास पहुंच जाते, सिंह, बाघ और हाथी उनकी दृष्टि में आकर भय उत्पन्न करते। इस प्रकार बड़े बड़े विघ्नों से घिरे रहने पर भी वे महाबुद्धिमान और धर्मतः सोम शर्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान से कभी विचलित नहीं हुए। अब एक दिन क्या हुआ कि एक महाभयानक सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ वहाँ पर आ गया। उसे देखकर सोम शर्मा ब्राह्मण भय से काँप उठे और भगवान श्री नरसिंह देव को याद करने लगे। इंद्र नील मणि के समान श्याम विग्रह पर भगवान पीताम्बर शोभा पा रहे हैं। इंद्र नील मणि के समान श्याम विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। श्री भगवान का बल और तेज महान है। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पग धारण किए रहते हैं। उसके साथ ही कौस्तुभ मणि भी भगवान के श्री विग्रह को सुंदर तेज प्रकाश प्रदान करती है। श्री वस्त्र का चिन्ह उन्हें वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रहा है। कमल के समान खिले हुए नेत्र, मुख पर मुस्कान की मनोहर छठा स्वाभाविक प्रसन्नता और रत्नम हार उनकी शोभा की दुगुनी कर रहे थे। और इस प्रकार परम सौभाग्यवान भगवान श्री हरि की सुंदर झांकी का सोम शर्मा ने ध्यान किया और फिर वे मन ही मन भगवान की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे शरणागत वत्सल श्री कृष्ण, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। जिन परमात्मा के उदर में तीनों लोक और 7 भुवन स्थित हैं, मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ। भाई मेरा क्या करेगा, जो समस्त देव देवताओं, महाकाय, दानव, कलेश उठाने वाले भक्तों के आश्रय हैं। उन भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो भय का नाश करने के लिए अभय रूप बने हुए हैं और पापों के नाश के लिए ज्ञानवान हैं, जो ब्रह्मा रूप से एक अद्वितीय है। उन भगवान की मैं शरण में हूँ, जो रोगों का नाश करने के लिए औषध रूप है, जिनमें रोग और शोक का नाम भी नहीं है, जो लौकिक आनंद से शून्य हैं। उन भगवान की मैं शरण में हूँ, जो समस्त साधुओं का पालन करने वाले हैं, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है और जो विश्वात्मा इस विश्व की सदैव ही रक्षा करते हैं। उन भगवान की मैं शरण में हूँ, जो सिंह के रूप में मेरे सामने उपस्थित होकर भय दिखा रहा है। उन भय भारी हारी भगवान नरसिंह की मैं शरण में आया हूँ।
ग्रह से युद्ध करते समय आपत्ति में पड़ा हुआ विशालकाय गजराज जिनकी शरण में आया था और गजेंद्र मोक्ष की लीला में स्वयं उपस्थित हुए थे, उन शरणागत वत्सल प्रभु की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह प्रचंड आंधी मेरे शरीर को अत्यंत पीड़ा दे रही है। मैं इसे भी भगवान का ही स्वरूप मानकर उसकी शरण में हूँ। अतः यह भगवान वायु मुझे सदैव आश्रम प्रदान करे। अत्यंत शीत, अधिक वर्षा और दूत या ताप देने वाली धूप, इन सब के रूप में जिन भगवान का मुझे साक्षात्कार हो रहा है, मैं उनकी शरण में आया हूँ। यह जो काल रूपधारी जीव यहाँ पर आकर मुझे भय देते हुए विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं, वे सबके सब भगवान श्री विष्णु के स्वरूप हैं। मैं सर्वदा इनकी शरण में हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान श्री केशव का ध्यान और स्तुति करते हुए सोम शर्मा ब्राह्मण ने भक्ति के बल से भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया। उनका उद्यम और पुरुषार्थ देखकर एक दिन भगवान ऋषिकेश प्रकट हुए और मधुर वचनों में कहने लगे, हे महाविद्वान सोम शर्मा, अब तुम पत्नी के साथ मेरी बात सुनो। मैं वासुदेव हूँ। तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। क्या इच्छा है तुम्हारी? श्री भगवान का यह कथन सुनकर द्विश्रेय सोम शर्मा ब्राह्मण ने अपने नेत्र खोले और उन्होंने सामने देखा तो विश्व के स्वामी स्वयं भगवान श्री हरि सुंदर दिव्य रूप धारण करके उनके सामने खड़े थे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान थी। वे महान अभयोदयशाली और हर प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। संपूर्ण आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनका श्री विग्रह दिव्य लक्षणों से संपन्न था। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। पीताम्बर वस्त्र उनके श्रीअंगों की शोभा बढ़ा रहा था। देवेश्वर भगवान श्री विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए गुरूर पर विराजमान थे। वे इस जगत और ब्रह्मा आदि के भी भली भांति भरण पोषण करने वाले थे। भगवान जनार्दन को इस रूप में उपस्थित देखकर विप्र सोम शर्मा महान हर्ष से भर गए। करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी और लक्ष्मी देवी के साथ शोभा पाने वाले श्री भगवान को देखकर उन्होंने साष्टांग उन्हें प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर अपनी पत्नी के साथ वे भगवान की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सबको सम्मान देने वाले लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे योगियों के स्वामी योगेंद्र, आपकी जय हो। हे यज्ञ के स्वामी हरि, आपकी जय हो। हे शिव रूप से यज्ञ द्वेष सनातन और सर्वव्यापक परमेश्वर, आपकी जय हो। हे यज्ञ व्यापी परमेश्वर, आप प्रजा स्वरूप, आपकी जय हो। प्राण प्रदान करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। पुण्य पालक हरे, आपकी जय हो। आप ज्ञान गम्य हैं। हे कमल लोचन, आपकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ था, अतः प्रदनाभ से प्रसिद्ध आपको प्रणाम है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे शंख धारण करने वाले निर्मल स्वरूप परमात्मा, हे चक्र धारण करने वाले अव्यक्त रूप परमेश्वर, व्यक्त रूपधारी, आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। आपके अंग पराक्रम से शोभा पा रहे हैं। हे विक्रम नायक, आपकी जय हो। विद्या से विलस रूप वाले देव, आपकी जय हो। स्वर्ण आपका तेज है, आप विजय वीर हैं। आप अत्यंत तेज स्वरूप और सर्व तेजोमय हैं। आप दैत्य तेज के विनाशक और पापस तेज का अपहरण करने वाले हैं। आप गायों और ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले हैं। आप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप भविष्य भोजी और हव्य और कव्यु है। आप स्वाहा रूप, यज्ञ स्वरूप और गंग के बीज हैं। हाथ में सारंग नामक धनुष से धारण करने वाले आप पाप हरि को प्रणाम है। कार्य कारण रूप जगत को प्रेरित करने वाले विज्ञानशाली परमेश्वर को नमस्कार है। सबके सब प्रकार के क्लेश का अपहरण करने वाले हरित केशों से युक्त श्री भगवान को प्रणाम है। विश्व के आधारभूत परमात्मा केशव को नमस्कार है। कृपामय और आनंदमय ईश्वर को नमस्कार है, जो दिव्य होने के साथ ही दिव्य रूप धारण करते हैं। 11 रुद्र जिनके चरणों की वंदना करते हैं, ब्रह्मा जी भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान को प्रणाम है।
वाड़ा रूपधारी हे महाकच्छप के रूप में आपको नमस्कार है। वामन और नरसिंह का रूप धारण करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री जनार्दन का स्तवन करके सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा जी भी आपके पावन गुणों की सीमा को नहीं जानते। रुद्र और इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। फिर दूसरा कौन आपके गुणों का वर्णन कर सकता है? मुझ में बुद्धि ही कौन सी है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं? मैंने अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपों का स्तवन किया है। हे सर्वेश, मैं जन्म जन्म से आपका ही दास हूँ, कृपया मुझ पर दया कीजिए। सोम शर्मा ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे ब्रह्मादेव, मैं तुम्हारे इस तपस्या का पुण्य सत्य और इस पावन स्त्रोत से अत्यंत संतुष्ट हूँ। बताओ क्या वर मांगना चाहते हो? भगवान श्री हरि द्वारा यह कहे जाने पर सोम शर्मा ने एक विशेष वरदान की याचना की। और वरदान क्या था यह हम जानेंगे हमारी इसी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। इसे याद से सुनने के लिए आपकी अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। और अगर यह कथा आपको सुनना अच्छा लग रहा है तो इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। तब उसके बाद आप सुनिए श्री महापुराण भागवत कथा। सभी से आज मेरा विनम्र अनुरोध यही है कि हो सके तो आज के इस सब अध्याय को आप इतना शेयर कीजिए, जिन्होंने भी आज तक एक बार भी वीडियो को कमेंट्स नहीं किया है तो आप कमेंट्स करके या हो सके तो शेयर करके इस वीडियो को इतना दूर तक फैलाइए कि सभी व्यक्ति जिन लोगों मुझसे चैनल से जुड़े हैं और आप सभी का सहयोग मुझे हमेशा प्राप्त होता रहा है। उम्मीद है आगे भी भागवत महापुराण की जो कथाएं आपको सुनाई जाएंगी उसमें भी आप अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखेंगे। आज के इस अध्याय के अंत में आप भागवत कथा की आरती भी सुनेंगे। मैंने अपना प्रयास किया है कि मैं आपको गाकर आरती सुना सकूं, फिर भी जो गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जिनका स्वरूप है सच्चिदानंदन घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नम शरण श्री क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृत लीला कथा के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन ब्रज का और हस्तिनापुर में अपने पवित्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा ब्रज और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया? सूत जी कहने लगे, भगवान नारायण, निरोत्तम नर देवी सरस्वती और महर्षि व्यास जी को नमस्कार करके शुद्ध चित होकर भगवान तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। सोनकादि ब्रह्मा ऋषियों जब धर्मराज युधिष्ठिर अधिक पांडवगण सर्वांगारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहाँ चलकर ब्रजनाभ से मिलकर आ गए। जब ब्रजनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता के समान परीक्षित जी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रज नाम का बड़े प्रेम से आलिंगन किया।
इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत विश्राम किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए तब उन्होंने वज्र नाव से यह बात कही। राजा परीक्षित कहने लगे, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामह ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय व्रजनाभ, अगर मैं उनके उपकार का बदला चुकाना चाहूँ तो किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की या शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वह यह कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। अगर कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए या किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक दुख का अनुभव हो तो मुझसे बतलाकर निश्चित हो जाना। मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर ब्रजनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ भी कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिताजी ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रिय चित सूरवर्ता से भली भांति संपन्न। बस मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ सोचिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, फिर भी मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ की प्रजा कहाँ चलेगी, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब ब्रजनाभ ने परीक्षित जी से यह बात कही तब उन्होंने ब्रजनाभ का संदेश मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलाया। यही महर्षि शल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शैलेंद्र अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुँचे। ब्रजनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने ब्रजनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे, परीक्षित और ब्रजनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्यापित। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व रज तम, इन तीन गुणों से अतीत जो पर ब्रह्मा है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वो सदानंद स्वरूप ब्रह्म ज्योतिमय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस पर ब्रह्मा स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सचितानंदन स्वरूप है। वे आत्मा राम और आप्त काम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। राधिका उनसे रमन करने के कारण ही रहस्य रस के मर विज्ञानी पुरुष ने आत्मा राम कहते हैं। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वह व्यवहारिक लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। यही वह ब्रज भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तव रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वो कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सबोर देखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि समय भी कुछ काल पहने हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतर्गत प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं और उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और इसी आदि भी सब और अवतार लेते हैं।
अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर ध्यान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतर्गत पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो केवल भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनके अंतर्गत लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने ब्रज भूमि से हटाकर पहले ही द्वारिका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के श्राप से उत्पन्न मसूल को निमित्त बनाकर युवतिकुल में अवैध देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और फिर से अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया। और जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की लालसा है उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतर्गत पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद है वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, फिर भी जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित है वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं है, इसलिए यहाँ आने वालों को सब और वंश सुना ही सना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को नहीं देख सकते। इसलिए वृद्ध जनाब, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि की भली की सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर अर्थात दीघ, मथुरा, महावन अर्थात गोकुल, नंदीग्राम अर्थात नंदगांव और बृहत्सानु अर्थात बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन जगहों पर रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड या कुंज, वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रज भूमि सच्चिदानंदमय है, इसलिए तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। ब्रजनाथ, इस ब्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं की इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लो। मान प्रकाशित होती है और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागत को सब प्रकार से अभयदान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। श्री सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय गति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचलन करते हुए उधर आ निकले और मार्कंडेय को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह में उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान थोड़ा इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियाँ शांत हो जाती है और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी यह ब्रह्मा ऋषि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घट वासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूँगा, क्योंकि यह महात्मा पुरुष है। जीव मात्र के लिए
सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागत प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही है। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि समस्त मनोवृत्ति या भागवत भाव में लीन थी। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए उस समय वह यह भी नहीं जान सके कि मेरे सामने विश्व की आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे। शौनक जी, सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से यह बात छिपी नहीं रही कि मार्कंडेय ने इस समय किस अवस्था में है। इसलिए जैसे वायु अवकाश के स्थान में अनायास प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपने योग माया से मार्कंडेय आकाश में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायान हो रही है। 3 नेत्र है और 10 भुजाएं। लंबा तगड़ा शरीर उदय कालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर बाघ अंबर धारण किए हुए हैं और हाथों में शूल, खटवांग, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हैं। मार्कंडेय में अचानक भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हुए। यह क्या है, कहाँ से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा कि तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेककर प्रणाम किया। इसके बाद मार्कंडेय मुनि ने स्वागत आसन, पाद, अर्घ, गंध, पुष्प, माला और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, पार्वती जी और उनके गुणों की पूजा की। इसके बाद मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम है। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके त्रिगुणा सदाशिव स्वरूप को और सत्व गुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्व प्रवर्तक स्वरूप और तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने संतों के परम आश्रय देवाधिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न मन से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदानों के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मरण सल मनुष्य भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा है वही वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांत चित्त और अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी और भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में जरा भी भेद नहीं देखते। सदा सर्वदा सर्वत्र और सर्वथा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंडेय जी, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते और केवल जल मूर्तियाँ ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो आपके जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं।
परंतु आप जैसे लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। हम लोगों तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त ही एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेदम शरीर को धारण करते हैं। मार्कंडेय जी, बड़े बड़े महापाप और अत्यंत भी आपके जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर वे आप लोगों के संभाषण और सर्पक आदि से शुद्ध हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। सूत जी कहते हैं, सनका आदि ऋषियों चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्त कम रहस्य से भरी हुई थी। उसके एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय के साथ उसका पान करते रहे, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई। बीचर काल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान शिव की कल्याणी वाणी का अमृत पान करने से उनके सारे कलेश नष्ट हो गए। फिर उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा। मार्कंडेय ने कहा, सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की यह लीला सभी प्राणियों की समझ के परे है। भला देखो थे, यही सही या सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचन का प्रायः प्राणियों को धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं, और कोई धर्म का आचरण करता है तो उनकी प्रशंसा भी करते हैं। भगवान, आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञान के मूल केवल अद्वितीय ब्रह्मा स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनंत आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी और कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगूं। मनुष्य तो आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप स्वयं तो पूर्ण है ही, अपने भक्तों को भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक वर और मांगता हूँ, वह यह कि भगवान में, उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय ने सुमधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही कि महर्षि, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, इंद्रिया परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बना रहे, कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अजर और अमर हो जाओ। ब्राह्मण, तुम्हारा ब्रह्मा तेज तो सदा अछून रहेगा ही। तुम्हें भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञान का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए। तुम्हें पुराण का आश्चर्य भी प्राप्त हो। सूची कहते हैं, सनक जी, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती के से मार्कंडेय की तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहाँ से चले गए। भंगो वंश मार्कंडेय मुनि को उनके सहयोग का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अभी वे भक्ति भार रहित हृदय से पृथ्वी पर विचलन किया करते हैं। परम ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने भगवान की योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था, वह मैंने आप लोगों को सुना दिया। शौनक जी, यह जो मार्कंडेय अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलय का अनुभव किया, वह भगवान की माया का ही वैभव था, तत्कालीन था और उन्हीं के लिए था, सभी के लिए, लोगों के लिए नहीं। कोई इस माया की रचना को न जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय ही इसकी भी बतलाते हैं। इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे होगी। रघुवंश शिरोमणि, मैंने आपको यह जो मार्कंडेय चरित्र सुनाया है, वह भगवान चक्र प्राणी के प्रभा और महिमा से भरपूर है।
जो इसका श्रवण और कीर्तन करते हैं वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, नील, लोभ और मंद को भेजा। भगवान वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडेय के उत्तर की ओर है, वहाँ पुष्प भद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। शौनक जी, मार्कंडेय बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियाँ हैं, उन पर लताएं लहलहा रहती हैं। वृक्षों के झूठ-मूठ में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषिगण रहते हैं और बड़े ही पवित्र और निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मतवाले भोरे अपने संगीतमय खुंजारी करते रहते हैं तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू कूक रहते हैं। कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कालापुर नृत्य करते रहते हैं तो कहीं अन्य मतवाले पंछियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडेय मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहाँ उसने पहले शीतल झरनों की नन्ही नन्ही पुकार इकट्ठी की, इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैला दी। संध्या का समय था, चंद्रमा उदित होकर अपनी मनोहर किरणों को फैला रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे। नई नई कोपले फलों और फलों के गुच्छे अलग ही शोभायाम हो रहे थे। वसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहाँ प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उसके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थी और अकेला काम की सबका न था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तपस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हुए हों। उन्हों को देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय को इसी अवस्था में देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगे। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदंग, वीणा, ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनक जी, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उसके बाण के 5 मुख है, शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्माद। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था उस समय इंद्र के सेवक बसंत और लोभ मार्कंडेय की मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। वे भी प्रयास कर रहे थे। उनके सामने ही पूंजी स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। गेंद को पकड़ते समय उसकी कमर लचक जाया करती थी, साथ ही उसकी चोटियों में गूंथे हुए सुंदर सुंदर फूल और मलाई बिखरकर धरती पर गिरती जा रही थी। कभी कभी वह तिरछे चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर और कभी हथेलियों की ओर। वह बड़े स्वभाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी। उस समय उसकी करधनी टूट गई और वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी को शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देकर यह समझकर कि आप मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना काम बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक नहीं चली मार्कंडेय ने पर उसका सारा प्रयास निष्फल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुरुषों के सारे प्रयास भी हो जाते हैं। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि अप्रेमित तेजस्वी थे। काम, बसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दे, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे और ठीक वैसे ही भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाया करते हैं। शौनक जी, इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय नहीं हुई। इतना ही नहीं,
उनके मन में इस बात को लेकर बिल्कुल भी अहंकार का भाव ही नहीं हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए यह भला कौन सी आश्चर्य की बात है। इधर जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज प्रभ होकर वापस लौटा है और सुना कि ब्रह्मा ऋषि मार्कंडेय प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शौनक जी मार्कंडेय ने तपस्या, स्वाध्याय, धारण, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में अपना मन लगाने का प्रयास करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारे निरंतर नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर तो गौरे वर्ण का था, दूसरे का श्याम वर्ण। दोनों के ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। चार चार भुजा